धन्यवाद यीशु राजा प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो पिता। We give you all the glory Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. Hallelujah Jesus. धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो स्वामी। हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो स्वामी। We give you all the glory Lord. We give you all the glory. Hallelujah Jesus. We give you all the glory. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी उठाइए। Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की। हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया जीसस लॉर्ड यू आर वंडरफुल। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं यीशु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं स्वामी। हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु प्रभु। हम आपके नाम की महिमा, आप सामर्थी हैं, आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप हमें जीवन देना चाहते हैं। इट इज यू हु वांट टू ब्लेस अस। आप ही हैं जो हमें आशीष देना चाहते हैं। आप ही हैं जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं, हमारे जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं। Hallelujah, Jesus. Precious Lord, we give you all the glory. हम इस गीत को गाएंगे, आदर और महिमा होगी। इस गीत को गाने जा रहे हैं, आदर और महिमा होगी। The good Lord will bless us. आज की सुबह सामर्थी परमेश्वर, हमारा अच्छा प्रभु हमें आशीष देगा। So be in cheer. Be in cheer, खुश हो जाइए। The God is going to bless you in this morning. सामर्थी परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष देने जा रहा है। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. As God's people are joining, we are going to praise. जैसे जैसे प्रभु के लोग जुड़ रहे हैं, हम इस गीत को गाएंगे। आदर और महिमा हो तेरी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सिंग दिस कोरस विद मी। हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू।
केवल योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम का धन्यवाद कर। परमेश्वर की स्तुति करेंगे, एक गीत और गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया। कौन सा गीत तैयार? आवाज उठाएंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर की स्तुति करना। मैं हमेशा बताता हूं, when the churches are closed, जब सब जगह परमेश्वर के भवन बंद है, आप परमेश्वर का मंदिर हैं और आपका घर, आपका आंगन, आपका कमरा वो चर्च है, वो जगह है जहां पर आप परमेश्वर की स्तुति करके परमेश्वर की वेदी को उतार सकते हैं। सोचिए उन परमेश्वर के सेवकों को जो 40 साल जंगल में चल रहे थे, जो 24 साल उस रास्ते पर चल रहे थे जिसका पता परमेश्वर ने इब्राहिम को नहीं बताया था। सोचिए पौलुस को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यात्राएं कर रहा था, लेकिन हर सुबह और हर शाम जहां होते थे वहीं पर चर्च बना लिया करते थे। चर्च बिल्डिंग के अंदर नहीं है, चर्च वहां है जहां आप जमा होते हैं। चर्च किसी बिल्डिंग का मोहताज नहीं है, चर्च अपने भक्तों के लिए इंतजार कर रहा है। जहां आप जमा होते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, जहां दो लोग मेरे नाम से जमा हैं वहां मैं उपस्थित हूं। जहां दो लोग मेरे नाम से जमा हैं, वो दो लोग जो सच में प्रभु के हैं, यदि वो जमा हो जाएं तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स फ्रॉम द हेवन। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा उतर आता है। वी शैल सिंग दिस सॉन्ग। हम इस गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये सबको बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। We shall raise our voice. हम अपनी आवाजों को उठाएंगे। थैंक यू। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा
कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लोग आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर की इबादत आत्मा और सच्चाई के साथ। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए और परमेश्वर के आत्मा के विषय में खुदा के कलाम में लिखा है, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड विल कम। और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, और मैं जाता हूं और पवित्र आत्मा आएगा। परमेश्वर का आत्मा आएगा जो तुम्हें सिखाएगा। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि ये परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो सिखाने के लिए आता है। तुम्हारे अंदर से बोलेगा, तुम्हें सिखाएगा। कई बार लोग गलत तरीके से सीख लेते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इसलिए आया है कि हम बीमारों को चंगा करें, हम चमत्कार करें, हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, हम भविष्यवाणियां करें। ये सारी साइड की सेवाएं हैं। ये सब कुछ पीछे है। परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें आता है वो सीखने के लिए आता है, और यदि तुम सीखना नहीं चाहते हो तो परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा। निशानदेही क्या है कि यदि तुम सीखना नहीं चाहते हो तो इसका मतलब तुम्हें परमेश्वर के आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। और जिसको परमेश्वर के आत्मा का अनुभव नहीं हुआ वो परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक के पीछे एक लिखी हुई है, कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। परमेश्वर की संतान परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। अगर आत्मा आया तो सीखोगे, आत्मा आया तो अगुवाई में चलोगे। सीखने को तैयार नहीं हो, आत्मा नहीं आया। परमेश्वर की अगुवाई नहीं मिल रही या मिल रही है और जानबूझकर टाल रहे हो तो परमेश्वर का आत्मा नहीं, कोई दूसरा आत्मा काम कर रहा है। आज की सुबह इस बात को समझ लीजिए। खुदा का कलाम कहता है, द ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड shall worship God in the spirit। जो सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं, सच्चे कौन? जोर से बोलिए, सच्चे। दिखावटी नहीं, दिखावटी नहीं, भीड़ बढ़ाने वाले नहीं। सच्चे परमेश्वर के जो भक्त हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना। आत्मा, पहला शब्द क्या है? आत्मा। सुर और स्वर नहीं, सुर और स्वर नहीं। सुर और स्वर आपके पास है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आत्मा का होना जरूरी है। सुर और स्वर नहीं है, हमारे पास सुर भी नहीं है और स्वर भी नहीं है, लेकिन आत्मा का होना जरूरी है। ये बात हमने बहुत साल पहले सीख ली। जब मसीह में चलना शुरू किया, सबसे पहले जो बात सीखी वो ये थी, जब बाइबल को पहली बार पढ़ा था तभी सबसे पहले जो बात सीखी वो ये था कि जो चल रहे थे वो आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। बाइबल को पहली बार पढ़ने में ये बात समझ में आ गई। अगर आपने बाइबल को पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये क्वेश्चन मार्क अपनी छाती पे रखिए आज, और तब परमेश्वर के वचन को सुनिए। इस क्वेश्चन मार्क को अपनी छाती पे रखिएगा, इस सवाल को अपनी छाती पे रखिएगा कि जब परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया तो वो आत्मा की अगुवाई आई या नहीं आई, वो आत्मा ने बात करी या नहीं करी। वो जो लोग चल रहे थे, बाइबल में जितने लोग चल रहे थे वो सारे के सारे आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे। हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। जिनके व्हाट्सएप नंबर हमारे पास होते हैं हम उनको मैसेज भेजते हैं, और आपको पता चल गया आज का जो मेरा मैसेज है वो है ब्याह के वस्त्र।
ब्याह के शादी के कपड़े। ये भी एक दृष्टांत, ये भी एक दृष्टांत। 22वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत मत्ती की इंजील, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 22 वर्स 11 एंड 12। मत्ती का सुसमाचार 22वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दी जाए जी। जब राजा जेवनहारों को के देखने को भीतर आया, जब राजा जेवनहार अपने मेहमानों को, अपने गेस्ट को देखने के लिए, जो जेवनहार थे, जो भोजन कर रहे थे, उनको देखने के लिए भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य तो को उसने देखा वहां एक मनुष्य देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने। राजा अपने गेस्ट को देखने आया तो उसने पाया कि एक मनुष्य ऐसा है पूरी भीड़ में जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने। पानी नहीं रखा है। ब्याह का वस्त्र, ये टॉपिक है हमारा। समझते हैं कहानी क्या है। मत्ती की इंजील 22वां अध्याय पहली आयत से पढ़ना शुरू कर दीजिए और 8वीं आयत तक चलेंगे। आराम से पढ़िए और स्क्रीन पर मत्ती 22 पहली से लेकर 8 तक अलग अलग टुकड़ों में डालिए। पहली, फिर दूसरी डालिए, फिर तीसरी डालिए, फिर चौथी डालिए, फिर 5वीं डालिए, फिर 6ठी डालिए, फिर 7वीं डालिए, फिर 8वीं डालिए। इसी तरीके से पढ़ना है जी। इस पर यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। दृष्टांत आ गया। देखिए, संडे को हम दृष्टांत बता रहे हैं। हमने पहले क्या बताया? पहले क्या बताया था? पहला दृष्टांत क्या बताया था? 3 दृष्टांत बता चुके, 2 बताए। खेती बाड़ी सिखाई थी, बीज कहां बोया, कहां गिरा, जंगली पौधे और गेहूं के पौधे एक संग बढ़ने दो, जंगली पौधे जलाए जाएंगे, दिखाई साथ में देंगे, एक ही खेत में दिखाई साथ में देंगे, फिर भी वो जला दिए जाएंगे। जब तक बढ़ रहे हैं तब तक खुश रहेंगे, साथ में हैं। दृष्टांतों में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। फिर मैंने बताया वो छोटा सा बीज, नन्हा सा बीज जो बड़ा हुआ, विश्वास का बीज, राई के दाने के बराबर के विश्वास का बीज बताया आपको। हम सारी जिंदगी कहते रहे विश्वास छाती के अंदर है, बंद करके रखा पसलियों के अंदर। राई के दाने के बराबर विश्वास, राई के दाने के बराबर का विश्वास। यह सीखा ही नहीं कि राई का दाना कभी पौधा भी बनाना है, कभी पेड़ भी बनाना है, कभी गुड ट्री बनेगा, कभी ग्रेट ट्री बनेगा, और ग्रेट ट्री भी सीजनल ट्री नहीं बनेगा। और आज एक और दृष्टांत, अगला दृष्टांत है, राजा ने एक भोज का इंतजाम किया। यीशु मसीह बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह बात कर रहे हैं। दृष्टांत सारे यीशु ने कहा है जी। हाँ, इस पर यीशु फिर दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवता हारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं। गेस्ट की लिस्ट बनाई और कहा जाकर के इन लोगों को ब्याह के भोज में बुला लो जी।
परंतु उन्होंने आना न चाहा। लेकिन वो गेस्ट ने आना न ना चाहा। चाहा। हाँ, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा फिर उसने और दासों को यह कह करके भेजा कि नेवताहारियों से कहो, कि नेवताहारियों से कहो, देखो देखो, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर तरीका होता था पहले, तरीका यह होता था कि पहले एक इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन भेजा जाता था और उसमें बताया जाता था कि भाई हम अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं। उसको कहते हैं मनुहार पत्रिका। मनुहार करना, किसी को बताना कि फलानी तारीख में इस डेट में शादी है हमारे घर में और आप जरूर आइए। तो जिसको इनविटेशन मिलता था वो जवाब दिया करते थे, हम आएंगे या नहीं आएंगे। फिर दूसरा इनविटेशन जाता था कि आपके पहले जवाब के हिसाब से, उन्होंने जवाब दिया, पहले हमने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, एक इनविटेशन भेजा था, उनका जवाब आ गया था, हाँ हम आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आएंगे? देखिए हमें मन में मालूम है हमें जाना नहीं है। कोई काम बताइए, हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। हमें मन में क्या मालूम है? हमें मन में क्या मालूम है? कि हमें जाना नहीं है। ये वो वाले लोग हैं जिनको मन में मालूम है हमें जाना नहीं है, लेकिन पूछ क्या रहे? कोई काम हो तो बताइए। इन्हें मन में मालूम है कि हमें जाना नहीं है। अब वो काम सोच के बैठा है कि फलाने आएंगे तो ये काम करेंगे। देखिए किसी का काम बिगाड़ने का तरीका ये भी है। अब यहां पर राजा का काम बिगाड़ने की कोशिश करें। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपको समझ में आएगा कि राजा परमेश्वर है, राजा परमेश्वर है, मेहमान दुनिया के लोग हैं, और जिस बेटे का ब्याह हो रहा वो यीशु मसीह है। दृष्टांत है ये। राजा परमेश्वर है, मेहमान दुनिया के लोग हैं, मेहमान दुनिया के लोग हैं जिनको राजा ने अपने लिस्ट में नाम दिया है, मनुहार किया है। आ जाओ, बेटे का ब्याह कर रहा हूं, आ जाओ। अब राजा ने देखिए पहला इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और जब दूसरा इनविटेशन दिया कि आपने हां करी थी, उसके हिसाब से आपके रहने और खाने की तैयारी हो चुकी है। अब आप आ जाइए, यहां सब कुछ तैयार है, अब आप आ जाइए। सेकंड इनविटेशन के बाद इन्होंने क्या कहा? मना कर दिया। रिस्पॉन्स करिए, मैसेज को रिस्पॉन्स करिए, ध्यान से सुनिए और मैसेज रिस्पॉन्स करिए। मैसेज सुनने का मजा तब है जब आप रिस्पॉन्स करें। हवा में बॉल नहीं छलनी चाहिए। खुदा का कलाम में रिस्पॉन्स आना चाहिए सामने से तुरंत। इसका मतलब है कि आप आत्मा में जागृत हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप आत्मा में जागृत बिल्कुल नहीं है। मजबूरी है बैठे हुए, रिस्पॉन्स करना सीखिए। जो कैमरे के उधर बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठ करके रिस्पॉन्स करिए। परमेश्वर का वचन सीख तब पाएंगे जब आप रिस्पॉन्स करें, और मुंह खोल के रिस्पॉन्स करना पड़ता है। दिल ही दिल में मत करिए, दिल के अंदर कुछ नहीं, मुंह खोल करके। तो ये वो लोग हैं जब राजा इंतजार कर चुका है, खाना पक चुका है, उसने कहा जाओ, सब तैयारी हो गई, उन गेस्ट को बुला लाओ। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? नेवताहारियों से कहो, हाँ पढ़िए, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए। कौन है ये बैल और कौन है ये पशु? पाले हुए पशु। परमेश्वर के वो दास जो भविष्यता बनकर के इस दुनिया में आए,
पुराने नियम के वो दास यशाया, यर्मिया, यहेजकेल, मूसा, दाऊद, ये वो लोग, एलिया, ये वो लोग जो परमेश्वर के लिए इन्होंने जो बैल की तरह काम किया। फिर पाले हुए पशु लिखा, बैल और पाले हुए पशु, बैल और पाले हुए पशु। तो जब आप मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 2 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे होगे, और पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फांदोगे। पाले हुए कौन है? जो यीशु की सामर्थ्य से चंगे हुए। पाप से चंगाई, पाप से चंगाई, सबसे पहले पाप से चंगाई। कोरोना से चंगाई मत मांगिए, पहले पाप से चंगाई मांगिए, कोरोना चला जाएगा। पहले पाप से चंगाई मांगिए, गुनाह से चंगाई मांगिए। आत्मिक रूप से बीमार हैं, गुनाहों से चंगाई मांगिए। मानसिक रूप से बीमार हैं, गुनाहों से चंगाई मांगिए। पारिवारिक रूप से बीमार हैं, गुनाहों से चंगाई मांगिए। गुनाहों, सामाजिक रूप से समाज ने बहिष्कार कर दिया, समाज से कट गए, गुनाहों से चंगाई मांगिए। पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे, और कब कूदता फांदता है? जब वो खुश होता है, जब हर्षित होता है, जब उसे भरपेट भोजन मिलता है। वो अपने खूंटे पर खूब उछलता और कूदता है। जब किसी को उछलते कूदते देख लीजिए तो समझ लीजिए कि अब उसके मन में कोई चिंता नहीं है, इसलिए उछलता है। जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, वो सिर्फ उधम काटते हैं, उछलेंगे, कूदेंगे, शोर मचाएंगे। उनके जीवन में दर्शन नहीं है, उनके जीवन में कोई दर्शन नहीं है कि कुछ करना है जिंदगी। जिन बच्चों के जीवन में दर्शन होता है, वो विचार करते हैं बैठकर। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए गंभीर कल्पनाएं करी। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए गंभीर कल्पनाएं करी। जो मैं बताऊंगा परमेश्वर के वचन से बताता हूं, इसके अलावा बाहर से अकबर बीरबल की कोई कहानी नहीं सुनाता। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए गंभीर कल्पनाएं करी हैं। पशु समान मनुष्य, उसके लिए विचार, ये जो विचार नहीं कर रहा है, बाइबल इनको जानवर कहती है। एक जानवर पाला हुआ होता है और एक जानवर जंगली होता है, छुट्टा जानवर। पाला हुआ जानवर डिसिप्लिन्ड होता है, पाला हुआ जानवर डिसिप्लिन्ड होता है। बैल तो अपने मालिक को, लिखा है ना, पढ़ाया मैंने यशाया की पुस्तक में से, 1 अध्याय 3 आयत। पढ़ाइए, बताइए, समझाइए। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, डिसिप्लिन्ड है। बैल है, गधा है, लेकिन डिसिप्लिन्ड है। बैल है, गधा है, डिसिप्लिन्ड है। एक गधा वो था जिसपे यीशु मसीह बैठ गए, एक गधा वो था जिसपे यीशु मसीह बैठे, डिसिप्लिन था। कहीं उसने यीशु को गिराने की कोशिश नहीं करी। हम अपनी हरकतों से यीशु को कहीं भी लुढ़काने की कोशिश करते हैं। हम सुनते हैं रोज, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी हैं कि हम यीशु मसीह को कहीं भी जमीन पर पटक देते हैं। कल मैं आपको बता रहा था पैरों के नीचे खून को रौंदना। आज मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह को सड़क के ऊपर पटकना, पटक देते हैं। देखिए यहां पर भी कुछ खेल ऐसे ही चल रहा है। पहली बार में बुलाया था, मना नहीं किया, रीति थी। पहली बार में बुलाया था, मना नहीं किया,
रीति थी, पहली बार बता देते भाई हमारा इंतजाम मत करना, हम नहीं आएंगे। हाँ आएंगे, अरे क्यों नहीं आएंगे, कोई काम हो तो बताना। आप नहीं आए। जब दूसरी बार दासों ने जाके कहा कि अब राजा ने कहा है कि मेरे पाले हुए बैल और पशु मारे गए हैं, पकाए गए हैं, खाना तैयार है, भोज तैयार है, मेरा बेटा यीशु सलीब पर चढ़ चुका है, खून बह चुका है, निर्दोष मेमना सलीब पर टांगा जा चुका है। क्या किया है? पढ़िए जी। ब्याह के भोज में आओ, परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए। क्या किया उन्होंने? बेपरवाही, टाल दिया, लापरवाही नहीं करी। क्या किया? बेपरवाह। अरे तुमने बना दिया, तुम जानो, कोई जरूरी थोड़ी ना, हमने हाँ कर दिया तो हम आ ही जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी थी, तुमने अपने बेटे को भेज दिया, सलीब पर टांग दिया। हमने थोड़ी ना कहा था कि यीशु को जमीन पे भेजो, हमने कोई गारंटी भी दी थी तुमको, कोई बॉन्ड बना था तुम्हारे साथ। बेपरवाही, ये लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, ये बेपरवाही है। हमने थोड़ी नहीं कहा था अपने बेटे को सलीब पर टांग दो, खंजर भगवा दो उसके अंदर, खून टपकने दो, हमने नहीं कहा था। तुम्हारा प्रोग्राम था, तुम जानो। तुमने भेजे नबी, तुमने भेजे परमेश्वर के सेवक, हमने बुलाया था यशायाह को, हमने कहा था यिर्मयाह भेजो, हमने कहा था पौलुस भेजो, हमने कहा था इब्राहिम भेजो, हमने कहा था मूसा भेजो। तुम्हारी मर्जी थी, तुमने भेजे। बेपरवाही, मना कर दिया, नहीं आएंगे जी। कोई अपने खेत को, कोई अपने खेत व्यापार को, कोई कहने लगा हमने खेत नए खरीदे, हम खेत देखने जा रहे हैं। एक जगह गॉस्पेल में लिखा, एक ने कहा अभी मैंने अपनी नई शादी करी, हम तो हनीमून पे जा रहे हैं, अभी तो मैंने अपनी बीवी का चेहरा भी नहीं देखा। कोई अपने काम पर चला गया, व्यापार पर चला गया, मेरा व्यापार जरूरी है, मेरी जिंदगी में यीशु मसीह जरूरी नहीं है। आपकी जिंदगी में यीशु से ज्यादा जरूरी क्या है? यीशु से ऊपर क्या चीज है? कौन सी लत है जो यीशु से ऊपर है? वो कौन सा खेत है जो आप जोतना चाह रहे हैं? वो कौन सी मोहब्बत है जिसमें आप जकड़े हुए हैं और निकल नहीं पा रहे और यीशु को रिजेक्ट कर रहे हैं? परमेश्वर के बुलावे को रिजेक्ट कर दिया। और कुछ ऐसे थे, उन्होंने दासों का, आगे बढ़िए देखिए क्या लिखा। औरों ने जो बच रहे थे, औरों ने जो बच रहे थे, उसके दासों को पकड़कर, उसके दासों को पकड़ा, उनका अनादर किया, और बेइज्जत की, उनको बेइज्जत किया और मार डाला। स्तिफनुस यीशु के बारे में बता रहा था, पत्थरवा करके मार दिया। इब्रानियों 11 के अंदर लिखा, कितने ऐसे जो आरे से चीर दिए, कितने ऐसे जिनको पेड़ से लटका के मार दिया, कितने ऐसे जिनको शब्दों से मार दिया। खुदा के खादिमों को मारने की साजिश। मैंने अपने पले हुए बछड़े भेजे थे, मैंने बैल भेजे थे। खुदा का खादिम बैल है, खुदा का खादिम परमेश्वर का सेवक वो बैल है जो परमेश्वर के खेत में मजदूरी कर रहा है। तुमने मार दिया, जो बचे थे और उन्होंने मार दिया। देखिए पहले इन्विटेशन में उन्होंने क्या कहा था? आएंगे। मन में मालूम था हम नहीं जाएंगे। और सेकंड इन्विटेशन में किसी ने बहाना बनाया, कुछ बेपरवाह हो गए, लेकिन कुछ जालिम थे,
उन्होंने नेफ्ताहारियों को, बुलाने वाले दासों को मार दिया। जी, राजा ने क्रोध किया राजा ने क्रोध किया। और अपनी सेना भेजकर, ये जो हरकतें कर रहे हैं ना लोग, जो बेपरवाह हैं, जिनकी जिंदगी में यीशु से ज्यादा कोई चीज प्यारी है, जो परमेश्वर के सेवकों को जलील कर रहे हैं, जो परमेश्वर के कॉल को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो परमेश्वर की शिक्षा को रिजेक्ट कर रहे हैं, राजा ने ऐसा किया अपनी सेना भेजकर, अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया। एक दूत भेजा था परमेश्वर ने, एक दूत भेजा था। खुदा का कलाम बताता है एक राजा था जो संकट में आ गया, चारों तरफ से घिरा हुआ था। एक दूत भेजा था, कई लाख लोगों को उसने मार के लोथ बना दिया। लाश और लोथ में फर्क होता है। लाश की पहचान होती है और लोथ की पहचान भी नहीं होती। सर काट के अलग करके कुचल दिया जाता है, पहचान खत्म कर दी जाती है बॉडी किसकी है। यह है लोथ। एक कोरोना भेजा है, एक कोरोना। यह मत बताना कि चीन ने भेजा है। चीन ने भेजा होता, दुनिया भर के अंदर प्रार्थनाएं चल रही हैं, दुनिया भर के अंदर। क्या परमेश्वर निर्दयी हो गया? क्या परमेश्वर गूंगा और बहरा हो गया? क्या परमेश्वर सुन नहीं रहा? क्या उसके सुनने की शक्ति छीड़ हो गई? एक कोरोना भेजा है, सारी दुनिया कांप रही है। थोड़े दिन के लिए शांति से बैठा देता किसी कोने में, अब फिर बाहर आओ, और उसके बाद फिर हमला करता है। 2020 से ज्यादा 2021 के अंदर पहली लहर में, दूसरी लहर में और ज्यादा लोग मर गए, और लोग कह रहे तीसरी लहर में और ज्यादा मरेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं 2025 तक सत्यानाश हो जाएगा अगर नहीं सुधरे। दुनिया मुट्ठी में सिमट जाएगी। अभी दुनिया की जनगणना नहीं है, लेकिन गिनती हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी। क्योंकि राजा ने ब्याह के भोज में बुलाया था, आपने हां करी, और उसके बाद यीशु को रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर अपनी इस बात को पूरा कर रहा है। कौन सी बात है परमेश्वर के वचन में लिखा है? 22:14 में क्या लिखा हुआ पढ़ दीजिए। मत्ती की इंजील 22वां अध्याय 14वीं आयत, फिर वापस ऊपर चलेंगे। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, परंतु चुने हुए थोड़े से, थोड़े रह जाएंगे। थोड़े से परमेश्वर अपनी इस बात को पूरा कर रहा है। परमेश्वर अपनी हर बात को जो खुदा के कलाम में लिखा पूरा करेगा। जो बुलाए हुए थे, जो नहीं आए, जो नहीं बदले, जो नहीं सुधरे, शिक्षा को नकार दिया, आत्मा की अगुवाई को नकार दिया, परमेश्वर की मनसा को नकार दिया, परमेश्वर के सेवकों की हत्या कर दी, उन्हें जलील किया, थोड़े से रह जाओगे। कोरोना जैसी कोई चीज आएगी, थोड़े से रह जाओगे। कल मैं न्यूज सुन रहा था, मैंने 2 मिनट न्यूज सुनी, नया वेरिएंट फिर समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कह दिया ये जो वैक्सीन आपने लगवाई है, ये नए वेरिएंट पे बिल्कुल काम नहीं करेगी। एक जगह छोटा सा न्यूज़पेपर में निकला था, अमेरिका में कहीं सुपर वैक्सीन बनाने की कोशिश करी जा रही है। बना लो सुपर वैक्सीन। सुपर नेचुरल जब तक ऊपर वैक्सीन नहीं देगा आपको, उस सुपर नेचुरल ने अपने बेटे का खून दिया है, उससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। तुमने खून को रिजेक्ट कर दिया, तुमने यीशु के खून को रिजेक्ट कर दिया।
सुपर वैक्सीन अमेरिका की काम में नहीं आएगी। दुनिया भर में जितने भी वैक्सीन बनी है वो नए कोरोना के वेरिएंट पे कामयाब बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वैक्सीन मत लगवाइए, मैंने पहली डोज लगवाई है, दूसरी भी लगवाऊंगा 5 जुलाई को, लेकिन नए वेरिएंट पे वो कामयाब नहीं है, ये बात मुझे मालूम है। पुराने वेरिएंट पे 60 से 70%, 80% कामयाब है। यीशु के लहू के अलावा कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कामयाब हो सके। यीशु के लहू के अलावा कोई सुपर वैक्सीन नहीं है। परमेश्वर अपनी इस बात को जो उसने लिखा, सारी जिंदगी बचपन से सीखा है ना, सुना है, बुलाए हुए बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत। अब वक्त आ गया, अब वक्त 2025 तक ऐसे ही चलेगा। इस मैसेज को रिकॉर्ड कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, कैलेंडर अगले साल फेंक देंगे, इसलिए डायरी में नोट करिएगा, संभाल के रखिएगा। संजय गुप्ता ने यह बात बोली है। 2025 परमेश्वर एक काम कर रहा है, बुलाए हुए बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े हैं, थोड़े रह जाएंगे, बड़ी भीड़ छट जाएगी। आप किस भीड़ में रहना चाहते हैं? छाती पे क्वेश्चन मार्क, पहले ही बता दिया था, छाती पे क्वेश्चन मार्क, अपनी छाती पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, किस भीड़ में रहना चाहते हो। और डराने के लिए बातें नहीं करता हूं, तैयारी के लिए बातें करता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए और बाद में कहो हमें कोई मिला नहीं था बताने वाला, हमें कोई मिला नहीं था जो हमें समझा देता, हमें कोई मिला नहीं था जो हमें रास्ता सही दिखा देता। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, डरा नहीं रहे, तैयारी करवा रहे हैं। जब मैं कहता हूं क्वेश्चन मार्क, तो सोचो जरूर क्या कर रहे हो। यीशु का खून कहां पर है? पैरों के नीचे या सर के ऊपर? कहां पर है? राजा ने क्रोध किया, सबको नाश किया और मार डाला। 8वीं आयत, तब उसने अपने दासों से कहा, उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु नेकटाहारी योग्य नहीं ठहरे। क्या नहीं ठहरे? योग्य। परमेश्वर को कैसे गेस्ट चाहिए? स्वर्ग में कैसे लोग चाहिए? योग्य, सीखे हुए, समझे हुए। अयोग्य लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अयोग्य लोगों की कोई जरूरत, सुदामा जी समझ में आ रहा है आपको? अयोग्य लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आपको योग्य जमीन पर रहते हुए, जमीन पर रहते हुए बोर्ड के एग्जाम में अयोग्य बच्चों की जरूरत नहीं है। जब स्कूल को मालूम होता है, अच्छे स्कूल जो होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, 9th के रिजल्ट में ही कह देते हैं, 8th के रिजल्ट में बोल देते हैं अपने बच्चे को निकाल लीजिए, हम बोर्ड के एग्जाम में अपने स्कूल से फॉर्म नहीं भरवाए। ऐसा ही होता ना, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे ही होता है। हम अपने यहां से नहीं बैठाएंगे, हम अपने स्कूल का बोर्ड खराब नहीं करेंगे। परमेश्वर स्वर्ग को खराब नहीं करेगा। अयोग्य को उसके पहले ठिकाने लगा देगा। बाइबल बताती है नाश किया, पहले क्या किया? ऊपर क्या लिखा था? पहले किया नाश, उसके बाद मारा। पहले किया नाश, नगर को फूंक दिया और नगर को भी फूंक दिया। उनके नगरों को फूंक दिया। पहले किया नाश, सेना को भेजकर हत्या, फिर मारा। देखिए नाश कैसे करता है। एक महीना वेंटिलेटर पे रहने के बाद 50 लाख से ज्यादा रुपया खर्च करने के बाद एक स्कूल की प्रिंसिपल मर गई।
हमारी पहचान। बहुत पैसा कमाया था, अंधाधुंध पैसा कमाया जा रहा था। परमेश्वर ने पहले नाश किया, जितना पैसा कमाया था वेंटिलेटर वाले अस्पताल में दे दिया और उसके बाद मार दिया। इसको कहते हैं नाश करके मारना। इसको क्या कहते हैं? नाश करके मारना। पहले परमेश्वर नाश करता है, फिर मारता है, और फिर उसके नगरों को फूंक दिया। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर आगे क्या करने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं डराने की बात नहीं कर रहा, मैं सिखाने की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह जब दृष्टांत कह रहे हैं तो कह रहे हैं परमेश्वर का राज्य ऐसा है। इतना सरल नहीं है परमेश्वर का राज्य। हेवन इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है। बेपरवाह मत होइए, लापरवाह मत होइए। यह मत कहिए बकरा है बकरे दो। संजय गुप्ता को तो बकने की आदत है, बोल लेने दो। यह मत सोचिए, जब बाद में हम याद आएंगे कि हम आपको बता रहे थे, सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे और आपने नहीं दी। परमेश्वर के वचन में लिखा, एक व्यक्ति कहने लगा नरक में बैठ करके कि एक बार आज्ञा दे कि मैं अपने रिश्तेदारों को बताया हूं कि कितनी जलन है यहां पर। मैं अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को जाके बताया। उसने करना जमीन पर रहते हुए शिक्षा दी थी, जमीन पर रहते हुए शिक्षा मिलेगी। जमीन पर रहते हुए योग्य बनना है। राजा ने अपने दासों से कहा, नेबूखदनेस्सर योग्य नहीं थे, हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 3 तरीके के लोग हैं जो यहां पाए जा रहे हैं इस ग्रुप में। इस पूरी स्टोरी में 3 तरीके के लोग हैं। एक वो जो जिनको इनविटेशन मिला लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे। दूसरे तरीके के वो लोग हैं जो आना तो चाहते हैं, जो स्वर्ग में जाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतों को, अपनी हरकतों को, अपने चाल चलन को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। मैं तीनों चीजें दिखाऊंगा। पहला चीज मैंने दिखाई, दूसरी चीज भी दिखाऊंगा और तीसरी चीज। तीसरे कौन है? दोज हु आर विलिंग टू कम एंड आर विलिंग टू चेंज। स्वर्ग में जाना चाहते हैं और स्वर्ग के योग्य बनना चाहते हैं। 3 तरीके के लोग इस दृष्टांत में पाए जाते हैं। राजा ने अब क्या कहा अपने नौकरों से? 22:10 पढ़ दीजिए और मेहरबानी से डाल दीजिए जी। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर सड़कों पर जाकर क्या बुरे राजा ने कहा, वो तो योग्य नहीं निकले। सड़कों पर जाओ, चौराहों पर जाओ, जो तुम्हें मिले उनको ले आओ। सो उन दासों ने 10वीं आयत में लिखा है, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या भले जितने मिले सबको ले आया जी। और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। सबको बुला लिया। कॉल टू ऑल, सबको बुला लाओ। सबको बुलाहट आ गई। सबको पहले बुलाहट नहीं आती थी पुराने नियम में, कुछ लोगों को आती थी। आज सबको बुलाहट आई। जब नया नियम आया, जब यीशु मसीह जमीन पे आए तो सबको बुलाहट आई। सबको बुलाया जा रहा है। जाओ नगर पे, चौराहे पर, चौक पे, सड़क पर, सबको बुला लाओ। हम बुला नहीं रहे लोगों को। हम कहते अरे यार वो लोग ये सोचेंगे हमको, अरे वो कहीं ऐसा ना सोचे मन में कि हमको क्रिश्चियनिटी पढ़ा रहे हैं। हम बुला ही नहीं रहे, इस डर में नहीं बुला रहे। सुसमाचार क्यों नहीं फैला? 2021 साल हो गए, क्योंकि हम बुलाने में डरते रहे। भाई 2021 साल में सुसमाचार सारी दुनिया में क्यों नहीं फैल पाया? इसलिए नहीं फैल पाया क्योंकि हम बुलाने में डरते रहे। इसलिए नहीं फैल पाया कि बहुत सारे परमेश्वर के सेवक विदेशों में जाके ये बताते रहे
हमारा देश बहुत गरीब है, हमें पहले पैसे दो, बाद में हम लोगों को बुलाए। कमाई का धंधा बना लिया, सुसमाचार को फैलाना कमाई का जरिया बना लिया। जो पढ़ लिख नहीं पाए, नौकरी नहीं मिल रही, दो जवान लड़के बात कर रहे थे बैठ कर रहे थे ना, फेल हो गए। कौन सी क्लास में फेल हुए? 10वीं 12वीं में कौन सी क्लास में फेल हुए? पूरा ना वो दोनों 12वीं में फेल हो गए। दो जवान लड़के 12वीं में फेल हो गए, आपस में बैठ के बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़का बड़े बचपन से मुझे जानता है, वो कहता था प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं हंसता था। मैंने पूछा भाई एक बार बड़ा सा हो गया, मुझसे भी लंबा हो गया, मैंने पूछा प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं? अब पास्टर बनूंगा। क्यों भाई? कि बढ़िया कोठी मिलती है, घर मिलता है, पैसे मिलते हैं, लोग अपने घरों पे बुलाते हैं। क्या यही बुलाहट है? कुछ ना कर पाओ तो पादरी बन जाओ। इज इट द कॉल? क्या यह बुलाहट है आपकी? आप कुछ नहीं कर पाए तो आपने कहा सेवकाई शुरू कर दो, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर तो पा नहीं रहे। इज इट द कॉल? कुछ कर लो, यीशु मसीह के नाम से ठग लो लोगों, यीशु का नाम लो और ठगते रहो। इज इट योर कॉल? क्या यह पुकार है आपके जीवन की? सड़कों और चौराहों से बुला लिया। जी, टॉपिक पे आ रहे हैं, धीमे से हम देखिए। 13वीं आयत, 22 मत्ती की इंजील 22वां अध्याय 13वीं आयत। तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ, इसके हाथ पांव बांधकर, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डालो। किसको? जो जो ब्याह के कपड़े में नहीं था, नहीं मिला। किसको? जो जो ब्याह के ब्याह के वस्त्रों में। नहीं मिला। देखिए, पूरी दावत चल रही है, सारे लोग बैठे हैं, एक अकेला व्यक्ति है, एक अकेला व्यक्ति। कई बार हम किसी के प्रोग्राम में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, इतने गंदे बन के जाते हैं, जानबूझ करके उस परिवार की बेइज्जती करने जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, सिर्फ खाना, कुछ छूट ना जाए, सब चीज खा ले। लेकिन कुछ जाते हैं जिसके घर में ब्याह है उसको आशीर्वाद देने, उसके घर में जिनका ब्याह है उनको आशीर्वाद देने, उनके लिए आशीष का कारण और मदद का कारण बनने के लिए। आप ब्याह के घर में किस चीज के लिए जाते हैं? किसी की बेइज्जती करने, किसी की मदद करने, किसी की इज्जत बढ़ाने, किसी का गौरव बढ़ाने? आप किस लिए जाते हैं? सोचिएगा, क्वेश्चन मार्क है बहुत सारे। देखिए, उस जमाने में यह होता था, प्रथा थी कि जब ब्याह के भोज में बुलाया जाता, आप कह सकते हैं भाई गरीब आदमी रहा होगा, सड़क से बुलाया गया है, उसके पास नहीं होंगे अच्छे कपड़े। लेकिन मैं आपको प्रथा सिखा दूं। प्रथा यह थी, प्रथा क्या थी कि जब कोई ब्याह के भोज में आता था तो उसको एक वस्त्र दिया जाता था। वो उस वस्त्र को पहनता था, उस अंग वस्त्र को पहनता था, उस रोब को पहनता था और उसके बाद जाके बैठा करता था। जब तुम्हें फ्री में कपड़े मिल रहे थे, जब तुम्हें फ्री में यीशु का लहू मिल रहा था, पवित्रता के कपड़े मिल रहे थे। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 61 वर्स 10, यशाया की पुस्तक 61वां अध्याय 10वीं आयत का दूसरा और तीसरा हिस्सा। यशाया 61वां अध्याय दूसरा और तीसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है, क्योंकि उसने, जी पढ़िए, मुझे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए।
तुम्हें उद्धार के वस्त्र पहनाए थे, तुम्हें उद्धार के वस्त्र पहनाए थे, तुम पाप के वस्त्र पहन करके कैसे पहुंच गए? राजा ने कहा, राजा ने क्या कहा? इसको उठाओ, बांधो और कहां फेंको? अंधियारे में फेंको, जहां पे दांतों का पीसना है, रोना है, कुड़कुड़ाना है। बांधो, खुला मत छोड़ो, बांधो और अंधियारे में फेंक दो, हिल भी ना पाए। सजा ऐसी ना, एक नजीर बना दो, बांधो, अंधियारे में फेंको। परमेश्वर ने सजा दी, क्योंकि मैंने तुम्हें उद्धार के वस्त्र पहनाए, मैंने अपने बेटे को यीशु पर टांग दिया था, मैंने यीशु के खून के कपड़े पहनाए थे तुम्हें। वो कपड़े कहां हैं आज? वो वस्त्र कहां है? जी, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। और आगे पढ़िए यशाया। और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला जैसे से दूल्हा फूलों की माला से सजा हुआ। अपने आप धर्म को की सजा- चद्दर, उद्धार के वस्त्र और धर्म की चद्दर चद्दर, धार्मिकता की चद्दर पहनाई है। ये जो क्रॉस है, इसके आई को काट करके चद्दर बनाई गई है। तुम्हारे मैं को खत्म करने की चद्दर, तुम्हारे अहम को, अहंकार को, घमंड को खत्म करने की चद्दर। किस चीज पे घमंड है तुम्हें? किस चीज पे अहंकार है? उसको खत्म करने की चद्दर, परमेश्वर के सामर्थ की चादर, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक की चादर। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है? मैंने तुम्हें उद्धार के वस्त्र पहनाए थे, अभिषेक की चादर पहनाई थी, उड़ाई थी। क्या है तुम्हारे पास? क्या उद्धार और सामर्थ की चादर तुमने ओढ़ी हुई है? राजा आया, तू कपड़ों में नहीं है, तू ब्याह के वस्त्रों में नहीं है, तू बांधा जाएगा, तू नरक में फेंका जाएगा। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वीं आयत, अगले 6 से 7 मिनट में खत्म करेंगे जी। रेवलेशन 7वां अध्याय 9वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वीं आयत जी। इसके बाद मैंने दृष्टि की, मैंने देखा, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और हर भाषा के लोग से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने। श्वेत वस्त्र, श्वेत पवित्रता के कपड़े, उद्धार के कपड़े, सामर्थ की चादर और पवित्रता के वस्त्र। क्या है ये तुम्हारे पास? राजा ने देखा और कहा, तू उन कपड़ों में नहीं है, ब्याह के कपड़ों में नहीं। मैंने तो गेट पे प्रोवाइड कराए। जिस समय मैंने तुम्हें ये दावतनामा भेजा था, जिस समय मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा था, निमंत्रण पत्र भेजा था, साथ में कपड़े दिए। जब स्वर्ग आने का इनविटेशन आपको दिया गया था, जब पहली बार आपने सुसमाचार सुना था, उस समय आपने क्रूस की कथा सुनी थी, धार्मिकता की कथा सुनी थी, उद्धार की कथा सुनी थी। आपने उद्धार की कथा किससे सुनी? कितनी सुनी? कैसे सुनी? अमल कर पाए या नहीं कर पाए? बताने वाले ने कपड़ों का महत्व बताया या नहीं बताया? छाती के अंदर क्वेश्चन मार्क, जांचो, परखो, चेक करो। श्वेत वस्त्र कहां है? धार्मिकता की चादर कहां है? कपड़े कहां है? उद्धार की
सामर्थ की चादर कहां है? बांध दो, अंधेरे में फेंक दो। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 8वीं आयत। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन ये हैं ब्याह के कपड़े जो मैं बता रहा हूं। ये हैं परमेश्वर के पास जाने के कपड़े, परमेश्वर के घर में दावत करने के कपड़े। अगर मन में कोई ख्वाब है कि हम परमेश्वर के घर में दावत करेंगे, तो कपड़े भी तुम्हारे पास होने चाहिए। अगर कोई ऐसा जुनून है, कोई ख्वाब है कि हम भी स्वर्ग में होंगे एक दिन, तो कपड़े भी स्वर्ग वाले पहनने पड़ेंगे। एक आदमी लंदन के अंदर हर वक्त बिजनेस सूट में रहता था। ब्लैक सूट, बढ़िया शर्ट, टाई, चमकते हुए जूते। उसकी पत्नी ने उसको कहा कि कभी कभी अच्छे कपड़े भी पहना करो, हर वक्त बिजनेस सूट में मत रहा। एक दिन उसने वार्डरोब खोली, कुछ कपड़े रखे हुए थे। उसने कहा शायद मेरी पत्नी ने लाके रख दिए। आज उसने सूट नहीं पहना, कोट पैंट टाई नहीं पहनी, एक पुलोवर पहन गया, हाई नेक का स्वेटर पहना उसने, जीन्स पहनी, आज शूज नहीं पहने थे, सैंडल्स पहने और चला गया। उसने कहा आज मैं एक पार्टी में जा रहा हूं, वो पहन के चला गया। उसकी तरफ जो देख रहा था वो हंस रहा था, जो देखता था वो हंसता था। उसको लगा लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि आज मैंने कपड़े बदले। घर आया, उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज सब लोग देख देख करके हंस रहे थे, खुश हो रहे थे मुझे। उसकी पत्नी ने कहा लोग तुमको देख के इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि तुमने सारी जिंदगी सिर्फ ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, सफेद टाई, सफेद शर्ट और टाई पहनी है, बिजनेस सूट पहना है। आज लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं कि कपड़े कौन से होते हैं। ये जो तुमने पुलोवर पहना हुआ है, ये लेडीज औरतों का है। ये तुम मेरा पहन के चले गए, ये मैंने गरीब लोगों को देने के लिए पोटली बना के रखा था, तुम्हें तुम्हारी वार्डरोब पे मिला। देखिए सारी जिंदगी बीत गई, बिजनेसमैन था, लेकिन कपड़े पहनने की, कपड़े पहचानने की तमीज नहीं। जिंदगी बीत गई, हम ईसाई हैं, 5 पीढ़ी से ईसाई हैं, तमीज इस बात की नहीं है कि कपड़े कौन से पहनने हैं स्वर्ग जाने के। छाती पे सवाल डाल रहा हूं आपकी, 5 पीढ़ी से ईसाई हैं, लेकिन तमीज इस बात की नहीं है कि स्वर्ग में कपड़े कौन से चलेंगे। अपने कपड़ों को चेक करो, अंधेरे में बांध के डाल दिए गए, अंधेरे में बांध के पड़े हैं बहुत सारे लोग। आठवीं आयत पढ़ी आपने, 19:8 रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य पूरी पढ़िए शुरू से 8। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि ये यीशु के खून के कपड़ा पहनने का तुम्हें अधिकार दिया, क्योंकि इस महीन मलमल में क्या है? महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के काम है। हाँ, गलत पढ़ दिया आपने, कुछ छूट गया। पवित्र लोगों के धर्म के काम, धर्म के ऊपर जोर लगाइए और पवित्र पे जोर लगाइए। पवित्र लोगों के धर्म के काम बहुत सारे हैं। हम एक आश्रम में गए अभी परसों, मैं और मेरी बेटी गए। मदर टेरेसा का आश्रम है, बुजुर्ग और कुछ मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति वहां पर रहते हैं। हम वहां पर गए थे, वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था, 25 साल से वहां पर
दूध देता है, दान करता है, दूध दान करता है वो वहां पर। और यीशु को नहीं जानता। बहुत सारे लोग दान तो कर रहे हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते। बहुत सारे लोग दान तो कर रहे हैं लेकिन यीशु को, पवित्र लोगों के धर्म के काम अच्छा कर रहा है, वो काम अच्छा कर रहा है। 25 साल से उन गरीब लोगों को दूध दे रहा है, 25 साल हो गए, काम अच्छा कर रहा है, काम धर्म के कर रहा है, लेकिन पवित्र नहीं। लेकिन पवित्र, क्वेश्चन मार्क छाती के ऊपर। धर्म के काम तो कर रहे हो, पवित्र हो या नहीं। ये जो स्वर्ग में स्थान मिलेगा वो धर्म के काम करने वालों को नहीं मिलेगा। पवित्र लोग जो धर्म के काम करेंगे, पवित्र लोग धर्म के काम करने से पहले पवित्र होना, धर्म के काम करने से पहले पवित्र होना। आपने किसी के बटुए से पैसे चुराए, दशवांश दे दिया, देखिए आपने तो दानी बन गए ना, दशवांश दे रहे, लेकिन किसी के बटुए में से पैसे चुराए। पवित्र लोग, धर्म का काम कौन सा? जो पवित्र लोगों के द्वारा किया गया। जी, भजन संहिता 45:13 खत्म कर। जी, भजन संहिता 45वां अध्याय 13वीं आयत। जी आप पढ़िए। राजकुमारी महल में, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। हाँ, उसके वस्त्र में कपड़े, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे लगे हुए हैं। 14वीं आयत, उसके वह बूटेदार वस्त्र पहना करके राजा के पास, राजा के पास पहुंचाई जाएगी। बूटे तुम्हारी गवाहियां, सुनहरे बूटे तुम्हारी गवाहियां। बिना गवाहियों के तुम राजा के महल में, बिना कमिटमेंट के राजा के महल में पहुंचाए वो लोग गए। शेषगीत की पुस्तक में लिखा है, पहले अध्याय की 3-4 आयत से पढ़ना जब शुरू करिएगा तो लिखा है, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले। फिर कमिट, ये प्रार्थना है, मुझे खींच ले। फिर कमिटमेंट है, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। फिर तीसरी बात है, राजा मुझे अपने महल में, विदाउट योर कमिटमेंट, विदाउट योर टेस्टिमनी, यू विल नॉट एंटर इनटू हेवन। आपके कमिटमेंट के बिना आप परमेश्वर की मर्जी में कमिट हो जाइए, परमेश्वर की शिक्षा में कमिट हो जाइए, परमेश्वर के प्लान में कमिट हो जाइए, परमेश्वर की आत्मा में चलने का वायदा करिए, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, सब पीछे छोड़ करके दौड़ेंगे, सब कुछ त्याग देंगे तब दौड़ेंगे। आगे लिखा, राजा मुझे अपने महल में ले आया। राजकुमारियां राजा के महल में पहुंचाई जाए, राजकुमारियां राजा के महल में पहुंचाई जाए। आखिरी आयत पढ़ दीजिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17वीं और 18वीं आयत। पहले 17वीं आयत पढ़ दीजिए, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 17वीं आयत। जी, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे अब किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तू जानता ही नहीं। एक व्यक्ति था जिसके खेत में बहुत उपज हुई, उसने कहा चैन, देखिए मेहनत करी थी, उसने मेहनत करी थी, खेत में मेहनत में कमी नहीं है, उपज भी खूब हुई, लेट गया, चैन से खा पी और सुख से रह। ए मेरी जान, अब ना भी कमाऊं तो कोई बात नहीं,
परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा परमेश्वर ने? आज ही रात तेरा प्राण तुझसे खा ले। अब खा ले, अब खा के दिखा। आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। बेपरवाह हो गया, बेपरवाह हो गया। बेपरवाह होना, तू अभागा है। तू कहता धनी हूं, तू अभागा है जी, क्योंकि तेरे पास कुछ चीजें नहीं है। हाँ, और तुच्छ और कंगाल, और तुच्छ और कंगाल है, अंधा और नंगा है। अंधा और नंगा है। देखिए कितनी बातें इसके अंदर। तुच्छ है, कंगाल है, अंधा और नंगा है, क्योंकि तेरे पास कुछ है, एक चीज है जो नहीं है। हाँ, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना। ये आग में ताया, खुदा के कलाम में लिखा है, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये नबियों के द्वारा ताया हुआ सोना है। भविष्य परमेश्वर का वचन ले ले, परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की आज्ञाएं अपनी जिंदगी में। खाने का तो हिसाब किताब ये है कि कौवे भी खा रहे हैं, गौरैया खा रही हैं, खा रही हैं, कौवे भी खा रहे हैं। खाने का हिसाब किताब है, गौरैया खा रही हैं, ना खेत जोतने जा रही है, ना काटने जा रही है, ना बोने जा रही है, खाना खा रही हैं। परमेश्वर खाना खिलाने का इंतजाम कर देता है। खुदा के कलाम में लिखा है, एक खादिम था परमेश्वर का जो नाले पे बैठा था। परमेश्वर ने कौओं को बुलाया और कहा कि रोटी और बोटी खिला दे जाके, क्योंकि मेरा परमेश्वर का सेवक एक नाले के पास, सूखे नाले के पास पड़ा हुआ। खाना परमेश्वर कहीं से भी खिला देता है। खाना खा के खुश मत होइए, इस बात में खुश मत होइए कि हमारे भंडार भरे हुए हैं। इस बात में अभागा समझिए यदि आपके पास नबियों का सोना नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। हाँ, ताया हुआ सोना ले ले, मुझसे मोल ले ले, हाँ, कि धनी हो जाए, धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र, पवित्रता के वस्त्र, यीशु के खून के कपड़े मुझसे ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना आए। हाँ, और अपनी आंखों में लगाने के लिए, और अपनी आंखों में लगाने के लिए वो सुरमा, जिससे तुझे असलियत दिखाई दे, सच्चाई दिखाई दे, परमेश्वर का सत्य दिखाई दे। आंखों में सुरमा नहीं है, आंखों में पट्टी बांधी हुई है। आंखों में पट्टी बांध ली। सुरमा ले ले ताकि तुझे सच्चाई दिखाई दे, परमेश्वर का सत्य क्या है ये दिखाई दे। 2021 साल हो गए, सुसमाचार क्यों नहीं फैला? आंखों में सुरमा नहीं था, दर्शन नहीं था, दर्शन की बातें नहीं है। सारी दुनिया के अंदर अब तक कम से कम 50 बार सुसमाचार फैलना चाहिए, नहीं फैला। एक छोटा सा बच्चा था प्रिंस, गड्ढे में गिर गया। एक छोटा सा बच्चा था प्रिंस, बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। आधे घंटे के अंदर 204 देशों के अंदर ये बात खबर फैल गई। हिंदुस्तान के एक गांव में एक छोटा बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, सुसमाचार क्यों नहीं पहुंचा? छाती पर सवाल है, क्योंकि हमने खुद अपने कपड़े सही नहीं पहने, हमारे कपड़े सही नहीं है। ब्याह के भोज में क्या राजा ने कहा बांध दो, मैंने मुफ्त में कपड़े दिए। राजा ने कहा बांध दो, ऐसी अंधेरी कोठरी में डालो, बांध करके बांध दो और कोठरी में डाल दो अंधेरी, जहां दांतों का पीसना है, रोना और चिल्लाना है। दुआ करने जा रहा हूं, सारे सवालों के जवाब ढूंढिए। क्वेश्चन मार्क ऑन योर हार्ट, छाती पे जितने क्वेश्चन हैं उनका जवाब ढूंढिए। मैं दुआ करने जा रहा हूं। सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करता हूं, दया कीजिए ईश्वर राजा, अनुग्रह करिए। आपकी महान करुणा, आपकी महान सामर्थ आज सवालों के जवाब ढूंढने में पिता परमेश्वर लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, तेरी मर्जी जानकर। ऐसा ना हो कि हम बांधे जाएं, अंधेरी कोठरी में फेंके जाएं। अपने भविष्य को एक बार देखो कि तुम कहां जाओ, अपने भविष्य को देखने की कोशिश करो यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। अपने अपने घर में संडे की इबादत है, मैं हमेशा कहता हूं दान जरूर दीजिए, दान निकालिए और जहां आपका आत्मा अगुवाई करे, किसी चर्च में, किसी सेवकाई में, जहां आपके मन करे वहां भेज दीजिए, लेकिन अपने परिवार में दान कलेक्ट करिए।
हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर के इस दुआ को बोलेंगे, हमारे बाप। शुरू करें। बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुदा और जलाल अब हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक सभी ईमानदारों के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। एक छोटा सा कोरस गाएंगे, इसी समय दान इकट्ठा कर लेंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। प्रार्थना करने जा रहे हैं दान की। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए इस दान पर पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं प्रभु, ये दान आपके स्वर्गीय कामों में इस्तेमाल किया जाए। इस दान को ग्रहण कर। तेरा कलाम बताता है, जिनके हाथ सूखे थे उन्होंने तेरी ओर बढ़ाए और हाथ हरे भरे और चंगे हो गए। यदि किसी के पास वित्तीय संकट है, आर्थिक संकट है, उनके संकट दूर हो जाए। इस दान पर आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए।